प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। Good to see all of you after a week's time. एक हफ्ते के बाद में आप सभी को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। And praise God, the Lord has kept each one of us under His care. और प्रभु ने हमें उसके ध्यान में उसने संभाले रखा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। And we are moving ahead in our Bible study. हमारी बाइबल स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे And slowly and steadily we have reached to Daniel chapter 6. और आराम से और कंटिन्यूली सातत्य से हम दानियल के 6वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। And in our last study, we have seen how God has numbered and finished the Babylonian Empire. और लास्ट के जो अध्ययन में हमने ये देखा है कि कैसे परमेश्वर ने बाबिलोन की जो साम्राज्य है उसको नंबर करके फिनिश कर दिया था, उसकी And संख्या को। in the closing verses of chapter 5, we have read that a Medo-Persian kingdom begins. और 5वें अध्याय के अंतिम चरण में हमने देखा था कि मेदी पारसी का साम्राज्य शुरू हो गया था। In other words, we have not only reached to a fresh chapter, that is chapter 6, and also we reached to the Second World Empire. हम जब 6वें अध्याय में आते हैं तो 6वें अध्याय में केवल एक नया अध्याय नहीं खुलता है केवल, बल्कि एक नया जो महाधीराज है उसके बारे में भी चीजें हमें दिखाई देती। And we read in verse 1, we see that King Darius was on the throne. और 6वें अध्याय के पहले वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, राजा दारा राजा था। So the Second World Empire, which represents the silver breast and arms of that image, chapter 2. Vinod? Pardon, brother, because signal problem was there. Okay. Now we have come to the Second World Empire. हम जो दूसरा राजाधिराज है इस दुनिया का वहां पे आ चुके हैं। According to the dream image of Nebuchadnezzar in chapter 2, this empire represents silver breast and arms. और दूसरे अध्याय में I think internet problem is there everywhere. Hello? Yeah. Okay. Now in this chapter, we have world's great event. और ये अध्याय में दुनिया की एक महत्वपूर्ण एक बड़ी घटना हो चुकी है। An old man thrown into the den of lions. और एक बूढ़े आदमी को शेर की मांद में डाला जा रहा है। And at this point of time, Daniel was about 90 years old. और इस समय में हम देखते हैं कि दानियल करीबन 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। When we began this study in chapter 1, he was introduced as a teenager. और जब हम पहले अध्याय में इस स्टडी को शुरू किया, हम देखते हैं कि वो एक टीन था, मतलब 19 साल से कम आदमी था। Yeah, for instance, we can say he was 19 years old.
या हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद वो 19 साल का हो सकता है। The decision he took at the age of 19 brought him up to the age of 90. जो निर्णय उसने अपने आयु के 19 साल में लिया था, उस निर्णय के वजह से वो 90 साल तक जी पाया। The godly attitude with which he began in chapter 1 is continued until the age of 90. जो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का भय मानने का स्वभाव जो उसने 19 साल में से सीख लिया था, वो 90 साल तक वैसे ही उसमें बना रहा। And in chapter 1, he was made the chief advisor of all the wise men. और पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो सारे होशियार लोग हैं, उनको सलाह देने वाला ऐसा प्रमुख व्यक्ति दानियल को बना गया। And when we come to chapter 6, he was made the chief among the three presidents. और जब हम 6वें अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण प्रधान हैं, उसमें का वो प्रधान मुख्य करके उसे नियुक्त किया गया। One more interesting thing to make note of is और एक महत्वपूर्ण मजेदार बात यहाँ पे ऐसी है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। not only kings are changed, but we have come to the second kingdom, second world empire. हम यहाँ पे देखते हैं केवल दानियल के समय में राजा ही बदला, ऐसा नहीं, तो राजा की राज्य व्यवस्था भी पूरी बदल चुकी है। Whenever kings are changed, automatically his advisors and officers would also be changed. जब राजा बदल जाता है तो ये स्वभावता है कि उसको उसके जो मंत्री है, उसके अधिकारी है, वो सब बदल जाएंगे। The king will have his convenient people at the affairs. और राजा के साथ में जो राजा को मदद करने वाले ऐसे व्यक्ति उसके दरबार में रहेंगे। But as long as the Babylonian kingdom continued, nobody changed Daniel's position. जब तक बाबिलोन की जो साम्राज्य थी वो थी, तब तक दानियल की जो जगह थी, वो पोजीशन थी, उसको कोई बदल नहीं पाया। You can imagine Babylonian kingdom lasted for 67 years. और आप ये सोच सकते हैं कि बाबिलोन का जो साम्राज्य है करीबन 67 इयर्स तक रहा। In all these 67 years, Daniel was always on the limelight. और ये सारे 67 इयर्स में हमेशा दानियल के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहा। He was a favorable officer to every king. और जो सारी चीजें राजा के इसमें होती थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी ऐसा दानियल रहा। But now the empire has been changed. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि साम्राज्य बदल चुका है Medo-Persians have come into power. और जो मेदी पारसी लोग हैं वो सत्ता में आ चुके हैं। Now it is quite possible Babylonian kings, one after the other, after having known Daniel, would have kept him as a chief advisor. और ये ऐसी बात हो सकती है कि बाबिलोन के जो एक के बाद एक जो आने वाले राजा है, उन्होंने दानियल को जानते हुए उसको अपना एक मुख्य सलाहकार के रूप में रखा होगा। But here is the new empire. लेकिन यहाँ पे तो साम्राज्य बदल चुका है And Darius was the king. और यहाँ पे दारा नाम का व्यक्ति राजा है। And even though the kingdom has been changed, but Daniel was not changed. भले ही साम्राज्य बदल चुका है, लेकिन दानियल तो नहीं बदला। And we read in verse 1, there were 120 provinces. और यहाँ पे 6वां अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं कि वहां पे 20 अधिपति थे। 120 provinces of the empire.
सॉरी, वहां पे 120 अधिकार की जगह थी। Now, in verse 2, we read that over these three presidents, of whom Daniel was first. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं वहां पे 3 प्रधान थे और इन तीनों प्रधान में दानियल एक प्रमुख व्यक्ति था। And when we come to verse 3, जब हम तीसरे वचन में आते हैं, we read here Daniel was preferred. तीसरे वचन में हम देखते हैं कि दानियल को पहला प्राधान्य दिया गया। You can imagine of one thing, though these Medo-Persians were new to this empire, they have heard of Daniel's wisdom. आप ये सोच सकते हैं कि ये जो मेदी पारसी का नया साम्राज्य यहाँ आ चुका था, इन लोग नए थे, तो भी उन्होंने दानियल की जो बुद्धिमत्ता है, ज्ञान को उनको पता था। You know, anything happens in a kingdom, others also would come to know that because of somebody, the kingdom is safe. जब कभी साम्राज्य में कोई बड़ी चीज होती है तो बाहर वाले लोगों को भी ये पता चलता है कि इस वजह से ये बात हो चुकी थी। Because they will have a spies of their own kingdoms everywhere. और सब जगह पे जासूस फैले हुए रहते हैं सब साम्राज्य में, तो उनके द्वारा शायद ये बातें पता चलती है। Spies would have told the Medo-Persian kings like Darius and Cyrus about Daniel. और दारियस और सारियस इन दोनों राजाओं को ये जो जासूस लोग हैं उन्होंने शायद बताया होगा दानियल के बारे में। They did not want to change him. और उनकी ये इच्छा नहीं थी कि उन लोग दानियल को उस जगह से निकाले। Rather, as we read in verse 3, Daniel was preferred. लेकिन हम तीसरे वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि दानियल को प्राधान्य दिया गया। Why? What made him to be preferred? क्या चीज है कि जिसके वजह से दानियल को पसंद किया गया? Shall we read one verse from book of Proverbs? हम नीति वचन का एक वचन को पढ़ेंगे। Chapter 22. उसका 22वां अध्याय, नीति वचन उसका 22वां अध्याय, verse 29. उसका 29 वचन, 22 का 29 वचन। Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। He shall stand before kings. वो राजाओं के सम्मुख खड़ा रहेगा। Not one king. एक राजा नहीं। He shall stand before kings. वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। Here is Daniel. He is standing before kingdoms. लेकिन यहाँ पे दानियल है, ये तो जो साम्राज्य बदल रहे हैं उनके सामने खड़ा हो रहा। Daniel had seen the rise and fall of Babylonian kingdom. दानियल ने बाबिलोन साम्राज्य को उभरता हुआ और उसको नीचे जाते हुए देखा था। And now he is brought into the second world empire. और अभी वो जो दुनिया का दूसरा बड़ा साम्राज्य है उनके सामने है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, let me make a remark here. यहाँ पे एक बात को मुझे बताने दीजिए। Kingdoms will change. ये जो साम्राज्य है वो बदलते जाएंगे। Governments will change. जो गवर्नमेंट बदलते जाएंगे। Officers will change. अधिकारी भी बदल जाएंगे। But the child of God should not change at any time. लेकिन परमेश्वर का जो बच्चा है वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। We remain the same. हम हमेशा वैसे ही रहते हैं। Why? क्यों? We trust in an unchanging God. क्योंकि जो न बदलने वाला परमेश्वर है उसमें हम विश्वास करते हैं। He is always the same. ये जो परमेश्वर है हमेशा वैसे ही रहता है। Yesterday, today, and tomorrow he is the same. आजकल और कल भी वो वैसे ही रहेगा।
His word is not changed. उसके जो शब्द वचन है वो कभी नहीं बदलते। Therefore, you and I, as God's children, need to focus on God and be stable in our faith. और इसलिए आप और जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर और उसके वचन के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। We should not change our status or our stand according to the situation. जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमारा जो स्टैंड है उसको हमें नहीं बदलना है। Daniel did not change. दानियल नहीं बदला, Whether it was a Nebuchadnezzar, whether it was Evil-Merodach, whether it was a Belshazzar, he did not change. नबूकदनेस्सर हो या दूसरा राजा हो या बेलशस्सर हो, दानियल कभी नहीं बदला। And he is not changed even in this kingdom. और ये साम्राज्य में आने के बाद में भी दानियल नहीं बदला। So what is the most important thing that we have to understand in this chapter is ये चैप्टर में अध्याय में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जो हमें समझनी चाहिए? conspiracy against godly people. परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में जो षड्यंत्र होते हैं वो, And God's protection. और परमेश्वर का संरक्षण। And that's what we read here in this chapter. और वही हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। As I mentioned in verse 3, it is written here, Daniel was preferred. और जैसे तीसरे वचन में मैंने कहा कि दानियल को पसंद किया गया था। Now, there is a possibility of a logic I am talking about. और जो एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ऐसा हो सकता है। Under Medo-Persian government, everybody would expect a Medo-Persian or a local man to be over everybody or in place of Daniel. ये जो मेदी पारसी की साम्राज्य है, इसमें हर एक मेदी पारसी व्यक्ति की ये इच्छा होगी कि जो ऊपर वाले सारी जगह है, पोजीशन है, वहां पे मेदी पारसी साम्राज्य का लोकल आदमी होना अच्छी बात है। Yes, a local. Yeah. It is been there now all over the world. Local. ये जो लोकल हम बोलते हैं, लोकल सब जगह वो लोकल आदमी होना चाहिए। But Daniel was a foreigner. लेकिन ये जो दानियल था वो तो फॉरेनर मतलब अन्य व्यक्ति था। Moreover, he was a slave. और उससे भी अधिक बढ़कर वो तो एक गुलाम था। Therefore, the other officers were unhappy about his position. और इसलिए जो दूसरे अधिकारी थे वो दानियल के लिए खुश नहीं थे। But they knew not it was God who has exalted or elevated Daniel. लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि परमेश्वर ने दानियल को ऊपर उठाया था। Nebuchadnezzar did not elevate Daniel. नबूकदनेस्सर ने दानियल को ऊपर नहीं उठाया। It was God who elevated him. लेकिन परमेश्वर ने ही दानियल को ऊपर उठाया था। And it was God who kept him in that higher position. और ये परमेश्वर ही था जिसने उसको इतनी ऊंची जगह पे दानियल को रखा था। Because of his godly wisdom, everybody preferred him. क्योंकि दानियल के अंदर परमेश्वर का ज्ञान रहता था, इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक राजा उसको चाहता था। Therefore, all those local officers did not like this point that a foreigner is above us. और इसलिए जो लोकल मेदी पारसी लोग थे, उन लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक पर व्यक्ति हमारे ऊपर हो। Now, what do we read in verse 4? और चौथे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Then the president and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। Somehow they wanted to put him down.
कुछ भी करके दानियल को उनको नीचे खींचना था। They wanted to remove him from the position. उन लोगों को दानियल को उसकी पोजीशन से निकाल देना था They are looking for an occasion. और ऐसी कोई चीज को या समय को उन लोग ढूंढ रहे थे। And what do we read in the same verse 4 from the middle part? 6वां अध्याय का 4था वचन का आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? But they could not find none occasion nor fault. और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। And he was faithful, और वो विश्वास योग्य था and no error or fault was found in him. और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। What a faithful servant of God. परमेश्वर का क्या ही विश्वास योग्य सेवक है ये। What a faithful servant of a government. और ये गवर्नमेंट का कितना विश्वास योग्य सेवक है। I know many of you are working, हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग काम करते हैं। whether you are under a government or a private sector, whatever it is, many of you are employed. आप गवर्नमेंट में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, कुछ भी हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। If you are faithful to God, you will remain faithful at workplace also. अगर आप परमेश्वर से विश्वास योग्य है तो आप काम के जगह पे आप ये वहां पे विश्वास योग्य रहोगे। Daniel was faithful to God as well as faithful to the government work. दानियल परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, इसलिए गवर्नमेंट के सारे जो कामकाज है उसमें भी वो विश्वास योग्य था। What Paul's teaching to the Colossian church was, और कलीसियों को जो पौल सिखाता है वो क्या कहता है? he was addressing to all those who are employed. जो सारे काम करने वाले लोग हैं उनको वो संबोधित करते हुए You बोलता है do the work as unto the Lord. और उनको ऐसा कहता है जैसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हो वैसे आप काम करो। Do not work as men pleasers. और इसलिए मनुष्य को खुश करने के लिए मत आगे पीछे दौड़ो। Daniel never did that. दानियल ने ऐसा कभी नहीं किया। Had he done that, God would have removed him long ago. अगर उसने ऐसा किया होता तो परमेश्वर ने उसको बहुत पहले ही निकाल दिया होता। He remained faithful to God वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहा and faithful to his work. और उसके काम के लिए भी विश्वास योग्य रहा। So they looked for an occasion to find fault with him. और इसलिए उसके अंदर में कोई तो दोष को पकड़ ले, इसलिए कोई अवसर को वो ढूंढ रहे थे। Let's read a few verses. और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। When you remain faithful to God and to your work, what happens? जब आप परमेश्वर को और काम के लिए विश्वास योग्य रहते हैं तो क्या होता है? Psalm 37, भजन संहिता उसका 37 अध्याय verse 12. उसका 37 का 12। The wicked plotteth against the just and gnasheth upon him with his teeth. दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। And verse 13 says, the Lord shall laugh at him. और 13 वचन ऐसा कहता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, For he seeth that his day is coming. क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। When we remain faithful to God and faithful in our service, जब हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहते हैं और हमारे काम में भी विश्वास योग्य रहते हैं, people will definitely conspire against us. तो हमारे खिलाफ में जरूर लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना चाहेंगे। But when the people conspire against us, it says, Lord laughs at them. लेकिन हम देखते हैं कि जब लोग कुछ षड्यंत्र करना चाहेंगे तो परमेश्वर उस पर हंसेंगे। For the day is coming for them. क्योंकि उनका दिन आने वाला है। Now, what happened in the case of these conspirators against Daniel? और दानियल के खिलाफ में ये जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे, इनका क्या हो गया आपको पता है? They themselves were thrown into the lion's den. और वो उन सभी लोगों को दानियल वो शेर की मांद में डाला गया।
How true is God's word? परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। God's word repeatedly reminds us what you sow, you shall reap. और परमेश्वर का वचन बार बार हमें ये जताता है कि जो कुछ आप बोओगे वही बीज उभर के आएगा। Those who have conspired against Daniel were thrown into the lake of den of lions. जो कोई लोगों ने दानियल के खिलाफ में षड्यंत्र रचा था वही लोगों को शेरों की मांद में डाला गया। Okay, come back to Daniel. They did not find any occasion. दानियल के पास वापस हम आएंगे। दानियल को पकड़ने की कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। But they look at their conspiracy, how deep they have gone into. और उनका जो षड्यंत्र कितना अंदर तक चला गया उसको हम देखते हैं। In verse 5, working like this. और वो 5वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, We shall not find occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। Look how deep they have gone to. अभी देखिए कि कितना अंदर वो घुस चुके थे। They try to look for an occasion outwardly at his work. और उसके कामों में मतलब बाहरी चीजों में उसको कहीं तो दोष ढूंढना चाहते थे। Now they are attacking on his spiritual life. अभी वो उसका आध्यात्मिक जीवन के ऊपर वार कर रहे हैं। So now they have planned a scheme. और उन्होंने एक योजना करना चाहा। What was that और ये scheme? जो योजना थी वो क्या थी? We read that in verse 8, for 30 days, to make a decree for 30 days that nobody in the kingdom should worship anybody else except the king. और 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि 30 दिन तक राजा के सिवा किसी भी परमेश्वर की वो आराधना नहीं की जानी चाहिए। And these kings, they are just made kings, but they do not use their wisdom. Most of the kings, but they depend on their advisors. यहाँ पे हम लोग एक बात देखते हैं कि ये जो सारे राजा थे वो अपने बुद्धि के ऊपर नहीं लेकिन उनको जो सलाह देने वाले लोग थे उनके ऊपर हमेशा डिपेंड रहते थे। And we read that about the kings of Israel and Judah also. इज़राइल और यहूदा के जो राजा हैं उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। When Rehoboam was made a king over Israel, रहोबाम को इस्राएल के ऊपर जब राजा बनाया गया, Israelites came and pleaded with him to reduce the heavy taxes and to reduce the labor over them. और जो इस्राएल के लोग हैं राजा के पास आए और उससे विनती करने लगे कि उनके ऊपर जो ज्यादा टैक्स है और जो उनका बर्डन है उसको कम करे। Instead of using his own wisdom, he sought the counsel of seniors as well as young fellows. और उसने निर्णय देने से पहले क्या किया कि जो उसके राज्य में जो बूढ़े लोग थे उसके पिता के समय खड़े होने वाले और जो जवान लोग थे उनसे सलाह मशवरा किया। And he followed the advice of young fellows and caused more burden on Israel. और जो जवान सलाहकार थे उनकी बात को उस राजा ने सुना और उनके ऊपर और ज्यादा भार बर्डन को दे दिया। Because of that, the kingdom was divided into two. और इसी वजह से वो जो साम्राज्य है दो साम्राज्य में बांटा गया। And this king also did not ask why you want to make such a decree. और ये राजा ने भी यहाँ पे देखते हैं कि आपको ऐसा क्यों करना है, ऐसा पूछा नहीं सलाहकारों से। He simply said, "Okay, well, let's make a decree." और इसलिए उसने कहा ठीक है आप कहते हो तो ऐसा नियम बना देंगे। And verse 10 says, Daniel knew that the writing was signed. और 10वें वचन में हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि दानियल को ये पता चल गया कि हस्ताक्षर
किए गए हैं, जो नियम निकला है उसके ऊपर। He knew that a decree went ahead with the signature authorized by God, by the king, that no one should worship any other God. और दानियल को ये पता चला कि राजा के द्वारा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसके सिवा किसी की आराधना ना करे, राजा के सिवा। But what do we read there? और लेकिन हम वहां पे क्या पढ़ते हैं? He went into his house वो अपने घर में गया, and he opened windows towards Jerusalem यरूशलेम की ओर जो उसकी खिड़की थी उसको उसने खोला and continued to pray 3 times a day. और दिन में 3 बार हमेशा की तरह वो प्रार्थना करने लगा। An important matter here is he gave thanks before his God. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के सामने आकर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। A decree was made against his faith. उसका जो विश्वास है उसके खिलाफ में एक नियम निकला है। A decree was made against his practice. और जो वो हमेशा से एक रीति से परमेश्वर की आराधना कर, उसके खिलाफ में एक नियम निकला है। The decree forbids him a prayer. और वो जो नियम है वो परमेश्वर की प्रार्थना करने से उसको रोक रहा था। He knew that the signature was made. उससे ये पता था कि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। He was not afraid. उसको कोई डर नहीं। Look at his strong faith. उसका जो मजबूत विश्वास है उसकी ओर देखिए। He knew he is just a king. उसे ये पता था कि ये तो एक केवल राजा है, He is a man. एक मनुष्य है। My God only brought him to this power. मेरे परमेश्वर ने ही उसको इस जगह पे लाकर खड़ा किया है। So he continued to pray to God. और इसलिए वो परमेश्वर की प्रार्थना सतत करने लगा And gave thanks to God. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Remember, any writing is officiated against our faith will not succeed. आप एक बात को याद रखिए कि जो कोई हस्ताक्षर करके नियम बनाया जाएगा जो आपके विश्वास के खिलाफ में होगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। But we must continue to thank God for all that we have and we are. लेकिन हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। Daniel was least bothered of the decree. जो कोई नियम निकला था उसके बारे में उसको कोई इतना चिंता नहीं थी। That did not frighten him. और इस नियम से दानियल को घबरा नहीं सके। And we get frightened easily, isn't it? और हम क्या होते हैं कि बहुत आसानी से डर जाते हैं। And we began to say, oh, pray, Lord, why it is this? What happened? We won't give thanks to God. और हम लोग कहते हैं परमेश्वर ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, और इस परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। Why he opened his windows towards Jerusalem? यरूशलेम की ओर जो उसकी खिड़कियां थी उसको उसने क्यों खोल दिया? I want to just remind you of one thing. एक बात को मुझे आपको बताना है। We read in 1 Kings chapter 8. पहला राजा उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। We read in verse 29 and 30, 46 and 48 verses. और हम 29, 30 और 46 और 48 वचन में ऐसा पढ़ते हैं। Solomon, when he dedicated the temple, he made a lengthy supplication before जब God. परमेश्वर को सारी चीजें मंदिर के परमेश्वर को उसने समर्पित की, तब उसने परमेश्वर से एक विनती की थी। He said like this. उसने ऐसा कहा, By reason of our disobedience, we are taken to the captivity to other country, and when we confess and turn toward Jerusalem and pray, hear thou, O God. उसने ऐसा कहा कि अवज्ञा के कारण हम अगर अन्य देश में बंदी बनाए जाए और हम अपने मन को परिवर्तन करके आपके पास आके यरूशलेम की ओर जो खिड़की है
वहां पे आके प्रार्थना करें। Therefore, he hear their prayer. तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेना। So therefore, Daniel opened his windows towards Jerusalem. और इसलिए दानियल ने अपनी जो खिड़की यरूशलेम की ओर थी उसको खोल दिया। He knew God's word very well. और उसको परमेश्वर का वचन अच्छे से पता था। So he opened his windows and began to pray 3 times a day. और इसने अपने खिड़की को खोल दिया और दिन में 3 बार प्रार्थना करना उसने शुरू कर दिया। We know that godly people pray as often as it is possible. हमें पता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जन है, जितना हो सके उतना परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करते हैं। David said in his Psalms, I pray 7 times in thine presence. और दाऊद अपने एक भजन संहिता में कहता है कि मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। We do not know how he used to get the time, though he was a king. हमें ये पता नहीं कि एक राजा होते हुए भी उसको ये अवसर कहाँ से मिलता था। And he used to pray 7 times. और वो 7 बार प्रार्थना करता था। Okay. And these conspirators, they were waiting for an occasion. और ये जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, कोई तो अवसर को ढूंढ रहे थे। And they have seen him praying. और उन्होंने देखा कि ये दानियल तो प्रार्थना कर रहा है। And they have come back to the king. और वो राजा के पास वापिस आए। And began to accuse against Daniel. और दानियल के खिलाफ में दोष लगाने लगे। And then Darius, the king, came to know that this decree was a conspiracy against Daniel. और फिर दारियस राजा को पता चला कि ये जो नियम बनाया गया है, ये दानियल के खिलाफ में एक षड्यंत्र है। He was unhappy about it. और इस नियम के लिए वो बहुत दुखी हुआ। What do we read about verse 14? और 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? When he heard, he was sore displeased with himself. जब उसने ये बात सुना, राजा बहुत उदास हुआ। Why? क्यों? He himself has signed it. क्योंकि उसने खुद ने ही उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। Now he is repenting. अभी उससे वो पश्चाताप कर रहा है। He should have thought of before signature. उस हस्ताक्षर करने से पहले उसने सोचना चाहिए था। And moreover, and he set his heart on Daniel to deliver him. और इतना ही केवल नहीं, दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। And he labored till the going down of the sun to deliver और him. सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। And he was trying to somehow redeem Daniel out of that problem. और ये जो समस्या है उससे दानियल को किस रीति से बाहर निकाला जाए, उसके बारे में वो यत्न प्रयत्न करने लगा। But in the history, we know this very well. A Medo-Persian law cannot be altered. लेकिन हम इतिहास के द्वारा ये जानते हैं कि मेदी पर्सियों का जो नियम है उसे बदला नहीं जा सकता। We read that in book of Esther. एस्तर की किताब में भी हम वो देखते हैं। That time, a Medo-Persian kingdom was there when we read about Esther the queen. और एस्तर का 3रा अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे मेदी पर्सियों का साम्राज्य था। When the law is issued, it cannot be जब एक altered. नियम को पास किया जाएगा तो इसे बदल नहीं सकते। That has to be implemented. उसे उस नियम के मुताबिक होना ही चाहिए। Therefore, king was displeased. और इसलिए राजा उदास हुआ। I want to take you to a couple of और verses. 2 वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। Daniel was not frightened. दानियल डरा नहीं। Why? क्यों? Shall we read Proverbs 29, नीति वचन उसका 29 अध्याय हम पढ़ेंगे। verse 25. 29 अध्याय का 25 वचन। What do we read there? वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है,
परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। Daniel did not fear the conspirators. जो षड्यंत्र करने वाले हैं उनसे वो दानियल डरा नहीं, Daniel was not frightened because of the decree. और जो नियम निकल चुका था उससे भी वो डरा नहीं। He trusted in God उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा and he knew that he shall be saved. और उसको ये पता था कि वो बचाया जाएगा। Look at his faith. उसके विश्वास को देखिए, How strong was his trust on God. परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास कितना मजबूत था। Right from the beginning, chapter 1, he had experienced the power of God with him. और वह पहले अध्याय से ही हमने देखा है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसको उसने देखा था। Whatever he asked for and whatever he wanted to be, it was granted. जो कुछ उसने मांगा और जो कुछ उसने चाहा उसको दिया गया। And he had seen how the dream with its interpretation was revealed to him in chapter 2. और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो सपना आया था उसका भेद भी उसको बताया गया। And he had seen how God has saved Shadrach, Meshach, and Abednego. और हमने देखा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कि परमेश्वर ने कैसे बचाया, Therefore, he was not afraid. और इसलिए वो डरा नहीं। He trusted in God. उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा He knew that he shall be thrown into the den of lions. और उसको ये पता था कि शेर की मांद में उसे डाला जाएगा, And he knew that he shall be saved. और उसको ये भी पता था कि उसको बचाया जाएगा। Chapter 14, 14 अध्याय, Proverbs 14, नीति वचन उसका 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, verse 26. उसका 26 वचन। In the fear of the Lord is strong confidence, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, and his children shall have a place of refuge. और उसके पुत्रों का शरण स्थान मिलता I है। want you to take this verse to your hearts. और इसलिए इन वचनों को आप आपके दिलों में ले, ऐसी मेरी In इच्छा the है। fear of the Lord is strong confidence. यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। Look at the confidence of this old man. और ये जो एक बूढ़ा व्यक्ति है उसके भरोसे को आप देखो। He was least bothered of the conspiracy. और ये जो षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में उसको कुछ लेन देन नहीं था। My dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, many may conspire against you and I. तुम्हारे और मेरे खिलाफ में बहुत सारे लोग षड्यंत्र रचेंगे। We do not know what happens behind us. हमें पता नहीं कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, But if we fear God लेकिन हम अगर परमेश्वर का भय मानते हैं and serve Him faithfully, और विश्वास से हम उसकी सेवा करते हैं, make sure that we are safe. तो ये हमेशा याद रखिए कि आप सुरक्षित है। The Lord will keep us safe. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, He shall protect us. वो हमारा संरक्षण करेगा। Now, so his confidence was so strong, he began to pray. But king was upset. Pardon, brother, range problem was there. Yeah, king was upset because of the conspiracy. जो षड्यंत्र हुआ था उसके वजह से ये राजा उदास हो गया, So Daniel was summoned. और इसलिए दानियल को बुलावा भेजा। In verse 16, King Darius talks to Daniel. और 16 वचन में हम देखते हैं कि किंग दारियस राजा से बात कर रहा है। Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। The confidence of Daniel gave some kind of solace to Darius. और दानियल का जो कॉन्फिडेंस था उसका कुछ
उसके वजह से राजा भी निश्चय था। Though he was upset and worried about for Daniel, राजा दानियल के लिए उदास था और दुखी था, तो भी now he says here, your God will deliver you. और वो राजा कहता है, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। Look at that. अभी यहाँ पे देखिए, Our faith not only will safeguard us and will influence others also. हमारा जो विश्वास है केवल हमें बचाएगा, इतना ही केवल नहीं, लेकिन दूसरे को भी एक गवाही हो जाएगा। The faith of Daniel has influenced King Darius. दानियल का जो विश्वास था उसका परिणाम राजा दारियस के ऊपर भी हुआ। So he was thrown into the lion's den. दानियल को सिंह की मांद में डाला गया, तो भी He was thrown into the lion's den. और उसको दानियल को सिंह की मांद में डाला गया, And the cover was, it was covered and sealed. और उस मांद को कवर किया गया और उसके ऊपर सील भी मारा गया। Who was thrown into the den of lions? दानियल की मांद में किसको डाला गया? ये शेर की मांद में किसको डाला गया? An old man, एक बूढ़े व्यक्ति को, 90 years of age, 90 साल के आदमी को, but so confident in the Lord, लेकिन परमेश्वर में एकदम कॉन्फिडेंट था वो। so godly man, एक भय मानने वाला परमेश्वर का व्यक्ति, a man who continuously served God एक faithfully. व्यक्ति जिसने हमेशा विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा की थी, And he was thrown into the midst और of उस व्यक्ति lions. को शेरों के बीच में डाला गया। Lions would always wait for the food. वो जो वहां पे शेर थे हमेशा भोजन की राह में रहते थे, And they were so hungry. We can see how hungry they were when the conspirators were thrown into their midst. ये जो सारे शेर है कितने भूखे थे इसके बारे में जब षड्यंत्र करने वालों को डाला गया तब की हम व्यवस्था, तब के समय को देखते हैं। And they were taken into their mouths before they were brought down. वो षड्यंत्र करने वालों को नीचे डालने के बाद में जमीन को टच होने से पहले ही इनको खाया गया, ऐसा हम देखते हैं। But now Daniel in the midst of lions. लेकिन ये दानियल ये शेरों के बीच में है। Just a minute, let me have a. Okay. Thank you. Now Daniel was in the midst of lions. ये जो दानियल है शेरों के बीच में है, What would have happened? क्या हुआ होगा? All the lions looked at him. सारे शेरों ने दानियल की ओर देखा। Daniel was standing unmoved, unafraid. दानियल कुछ भी न डरते हुए जैसे के तैसे खड़ा रहा। And lions looked at his eyes. और वो सारे शेरों ने उसकी आंखों की ओर देखा। No fear. उसके आंखों में कोई डर नहीं था। They would have roamed around him. और ये जो सारे शेर है उसके आजू बाजू में घूमने लगे। Daniel was standing upright. और एक सीधा खड़ा दानियल है। They smelled him. उन्होंने उसको नजदीक आके सूंघा। Divine smell. और एक दैवी सुगंध उनको मिला। They thought, who is this? और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये कौन व्यक्ति है? He is not our food. ये हमारा भोजन नहीं है।
He is not our food. ये हमारा भोजन नहीं है। By mistake, he has come here. और कुछ गलती की वजह से इसको यहाँ पे डाला गया We है। cannot do anything with him. उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। The Lord shut the mouths of lions. और परमेश्वर ने Daniel in the midst of lions. Yes. Daniel in the pardon? midst of lions. दानियल उन शेरों के बीच में है And they were quiet. और वो सब शांत है। They could not do anything. वो कुछ भी नहीं कर पाए। Not for a moment. एक क्षण के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाए। Not just for 1 hour. एक घंटे के लिए भी वो नहीं। And throughout the night, Daniel spent in the midst of the lions. लेकिन पूरा रात तक दानियल ने उन शेरों के बीच में घलाया। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, our fellowship with God will safeguard us. हमारी परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। We reflect godly smell. तो हमारे अंदर से जो परमेश्वर का दैवी स्वभाव का सुगंध है वो आएगा। That's what Paul talks about in Corinthians. We throw or we give fragrance of Christ wherever we go to. इसलिए पौलुस भी ऐसा कहता है कि जहां कहीं हम प्रभु मसीह के सुगंध को फैलाते हैं। Yes, every child of God will throw godly fragrance. और हर एक परमेश्वर का जो बच्चा है उसने परमेश्वर के सुगंध को फैलाना चाहिए। Lion is compared with the Satan in the scriptures. बाइबल में शेरों को शैतान के साथ जोड़ा गया है। The devil will not do anything. जो शैतान है वो कुछ भी नहीं करेगा। What do we read in James chapter 4 verse 7? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 7वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Submit yourselves unto God. परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दो And resist the devil, और शैतान का विरोध करो and he shall flee from you. और वो तुमसे भाग जाएगा। Now here is a man of God. यहाँ पे परमेश्वर का एक व्यक्ति है। The lions could not do anything. ये जो शेर है उसको कुछ नहीं कर पाए। He would have continued praising God and singing praises unto God all night. वहां पे वो शेर की मान में पूरी रात भर दानियल परमेश्वर को धन्यवाद देता होगा, उसकी स्तुति करता होगा। But what was happening in the palace? लेकिन राजा के राजवाड़ा में क्या हुआ? Darius gave up his meal and he cancelled all the entertainments. दारियस ने अपने भोजन को छोड़ दिया और उसके मनोरंजन की जो सारी चीजें होनी थी वो भी उसने छोड़ दी। So he could not sleep and he was looking for the dawn. वो सो नहीं पाया और भोर कब हो रही है उसकी चिंता में वो था। And the moment it was dawn, he ran to the cave. और जब भोर हो गई तुरंत ही वो भाग चला। And he had a ray of hope in his mind. और उसके दिल में एक आशा का किरण था। In verse 20 we read like this. और 20वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। And he with a lamentable voice he said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा,
और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? What did he say before he was thrown into the den? मांद में डालने से पहले राजा ने दानियल से क्या कहा? He said, God whom you serve continually will deliver you. जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है वही तुझे छुड़ाए। In the morning he comes and questions, has he delivered you? और सुबह वो आके दानियल से कहता है, क्या उसने तुझे छुड़ाया क्या? In other words, Darius was eagerly waiting for a response. और ये दूसरे शब्द में ऐसा कहना पड़ेगा कि दानियल वहां पे आने के बाद में बहुत उत्सुकता से नीचे से कोई आवाज आए इसकी इच्छा कर रहा था। So with a lamentable voice, he said this to Daniel. और ये शोक भरी आवाज से उसने चिल्लाकर ये दानियल से पूछा। And in verse 21, और 21 वचन में हम पढ़ते हैं, what do we read? वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? Praise be to God. परमेश्वर को धन्यवाद हो। Then said Daniel unto the king, O king, live forever. तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। The moment he heard that voice, जब राजा ने इस आवाज को सुन लिया, what would have happened to him? क्या हो गया उस राजा के साथ? What would have happened to Darius? और दारियस को क्या हुआ होगा? With the overwhelming joy, he would have danced. बहुत खुशी से वो नाचने लगा होगा। He would have jumped up. उसने तो जंप किया होगा, उड़ी मार लिया। And then Daniel says in verse 22, और फिर 22 वचन में हम इस दानियल, my God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth. मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा। They have not hurt me. उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं की, हानि नहीं Because पहुंची। I am proved innocent before my God. क्योंकि मेरे परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया। And he says, O king, you also know that I am innocent. और हे राजा, तू भी ये जानता है कि मैं भी एक निर्दोष व्यक्ति। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, though it happened many years ago, बहुत साल पहले ये घटना हो चुकी है तो भी it's a living story. लेकिन ये एक जिंदा कथा है। What a marvelous incident. ये कितना मस्त एक घटना है। How God has saved his servant. कैसे परमेश्वर ने उसके दास को बचाया। Peter says, God knows how to deliver his people. पत्रस ऐसा कहता है, परमेश्वर ये जानता है कि अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। Yes, he knows how to deliver. सचमुच परमेश्वर को पता है कैसे उन्हें बचाया जाना चाहिए। Fire did not consume them. अग्नि ने उन्हें खा नहीं दिया। And lions did not consume them. शेर ने उन्हें नहीं खाया। No power in the world consumed them. और दुनिया की कौन सी भी सामर्थ्य उनको खा नहीं सकती। They stood unhurt. और कुछ भी ना होते हुए एकदम सुरक्षित वो खड़े रहते हैं। What a living example for you and I. आपके लिए और मेरे लिए ये कितना जिंदा उदाहरण है। If we serve the Lord faithfully, अगर हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता से सेवा करते हैं if we are innocent in the sight of God, अगर परमेश्वर की दृष्टि में आप अगर निर्दोष है तो let any conspire against you. तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ में आके षड्यंत्र करे, Let there be many accusations against you. और आपके खिलाफ में बहुत दोष भी लगाए, They may try to throw you into the den of lions.
और शायद उन लोग आपको शेर की मान में भी डालना चाहे। If you are faithful and innocent before God, अगर आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य और the Lord निर्दोष है, will be with you तो परमेश्वर and आपके साथ bring you रहेगा out of that situation. और उस परिस्थिति से So आपको बाहर Daniel was brought निकालेंगे। out, इसलिए दानियल को वहां से and बाहर निकाला king गया commanded all those conspirators to be thrown into the lion's den. और राजा ने ये आज्ञा दी कि जो सारे दानियल के खिलाफ में षड्यंत्र करने वाले थे उन लोगों को उस मांद And में he डाला made a जाए। decree in verse 26 और 26 वचन में उसने एक नियम को पारित किया that the God of Daniel is a living God, and everyone should fear him. परमेश्वर दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और हर एक व्यक्ति उसका भय मानना चाहिए। And the last verse says, और अंतिम वचन ऐसा कहता है, this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. इस प्रकार दानियल दारा और कुस्र फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। The conspirators wanted to finish him, Daniel, in the kingdom. ये जो षड्यंत्र करने वाले थे उन लोगों को दानियल को उस साम्राज्य में खत्म करना था, But they were finished. लेकिन वो खत्म हो गए। But Daniel prospered. लेकिन दानियल तो आगे बढ़ चला। No weapon that is shaped against you will prosper. जो कोई शस्त्र आपके खिलाफ में इस्तेमाल होगा वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। This is the heritage of the servants of God. परमेश्वर के दासों का एक वतन है जो उनको मिला हुआ। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहन, we close the study of the chapter here. यहाँ पे इस अध्याय के अध्ययन को हम खत्म करते हैं। It has got a prophetical meaning. एक यहाँ पे भविष्यवाणी की एक अर्थ है। When the church is raptured, जब कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे, the tribulation period will be introduced. और जब महासंकट का काल यहाँ पे आ जाएगा, God will protect in the midst of tribulation all those believed in God. That is what is called a remnant, Jewish remnant. तो उस समय में इस महासंकट के काल में जो यहूदी बचे हुए लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे उन सभी को परमेश्वर बचाए रखेगा। The fall of Babylonian kingdom, chapter 5, talks about the future event, book of Revelation, chapter 17 and 18, which is called false Babylon, fall of false Babylon. जो 5वें अध्याय के अंतिम चरण में बेबीलोन का जो साम्राज्य नीचे जाता है, प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्याय में जो बेबीलोन का नीचे जाना है उसको दिखाता है। Okay, now in this chapter we take one lesson. If we are faithful to God, the Lord also will be faithful to you. तो ये अध्याय में हम एक शिक्षा को पाते हैं कि अगर हम परमेश्वर से विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए विश्वास योग्य है। May the Lord bless these thoughts for our sake. हमारे लिए परमेश्वर ये विचारों को आशीषित करे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।